श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। 2026 में पड़ने वाली षठ तिला एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा में सुना रहा हूँ। ये एकादशी 14 जनवरी के दिन बुधवार के दिन पड़ रही है और उस दिन मकर संक्रांति भी है। इसकी मैं आपको कथा सुना रहा हूँ कि युधिष्ठिर ने भगवान जगन्नाथ से पूछा था कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपते, ये महीने पौष महीने में पड़ने वाली कौन सी एकादशी होती है और उसके लिए क्या विधि है तथा उसका फल क्या है। हे महाप्रभु, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। भगवान कृष्ण बोले, हे नृप श्रेष्ठ, सुनो। पौष मास में पड़ने वाली ये एकादशी है, उसको षठ तिला नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली होती है। अब तुम षठ तिला की पाप हारिणी की कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ने दालभ्य से कहा था। और दालभ्य ने पूछा कि हे ब्रह्मांड, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करे। तब पुलत्स्य मुनि बोले, हे महाभागा, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ कि सुनो। पौष मास में पड़ने वाली ये एकादशी मनुष्य को करनी चाहिए। ये नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों का संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे और भगवान विष्णु को ये एकादशी के दिन स्नान करवा के पवित्र करके शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे, रात को जागरण और होम करे, चंदन, अर्घजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए कुमड़े, नारियल अथवा बिजोर के फल से भगवान को विधि पूर्वक अर्घ दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव से 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और ध्यान किए जा सकते हैं और भगवान का स्मरण करे। कृष्ण कृष्ण कृपालो स्वामी दत्तानाम गतिर्भव संसाराणाम मानानाम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम नमस्ते। पुंडरीकाक्ष नमस्ते। विश्वभावन सुब्रह्म नमस्ते। तु महापुरुष पूर्वज गुहाहाण्यम मायांदतम लक्ष्मण स जगतपते। हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता है। हे पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूबे रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे विश्वभावन, आपको नमस्कार है। हे सुब्रह्म भगवान महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगतपति, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का बड़ा दान करे, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दान करे। दान करते समय ऐसा कहे कि इन दान से और हमारे द्वारा दिया हुआ दान भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करे। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है, उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे, तिल का उपटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल का भोजन के काम में ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से ये एकादशी षठ तिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली होती है। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।